नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 38 राजनीतिक दल डीलिस्ट करने के बाद 6 को नोटिस। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के 38 राजनीतिक दलों को डीलिस्ट करने के बाद 6 और पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस सौंपा है। इनके खिलाफ यह कार्रवाई 2019 से अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ने और पिछले 3 साल का ऑडिट रिकॉर्ड नहीं सौंपने के मामले में की गई है और जवाब मांगा गया है। आयोग ने इन दलों के पते पर नोटिस जारी करने के साथ 8 अक्टूबर तक जवाब देने और 13 अक्टूबर को सुनवाई में पहुंचने के लिए कहा है। महिला की मौत के बाद आरोपी का मकान तोड़ा। बड़नगर में मुस्लिम युवक मोनू के साथ रहने वाली महिला शैलू की कथित प्रताड़ना के कारण मौत के मामले में हिंदूवादी संगठनों ने बड़नगर थाने का घेराव किया। संगठनों ने आरोपी पर लव जिहाद की धाराओं में मामला दर्ज करने और उसके घर को तोड़ने की मांग की। महिला पिछले करीब 2 वर्षों से अपने परिवार को छोड़कर आरोपी युवक के साथ बड़नगर में रह रही थी। परिवार का आरोप है कि उसे बिना बुर्का पहने बाहर जाने और मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। प्रदर्शन के बाद आरोपी मोनू के गुलाब नगर स्थित घर के अवैध हिस्से को जेसीबी से तोड़ दिया गया। इंदौर में नेपाल जैसे जीन्सी प्रोटेस्ट की साजिश। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में नेपाल की तर्ज पर जेनजेड प्रोटेस्ट की तैयारी थी। ये खुलासा यूनिवर्सिटी की एंटी रैगिंग कमेटी ने किया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सीनियर स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों पर आंदोलन की तैयारी का दबाव बनाया था। सीनियर्स ने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को फर्जी ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट बनाने, सोशल मीडिया पर सीनियर्स के संदेश रीट्वीट करने और विशेष हैशटैग वायरल करने के लिए कहा था। विरोध करने पर उन्हें बैच आउट करने की धमकी भी दी थी। मध्य प्रदेश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित। छात्रों से जुड़ी जानकारी छुपाने और शिक्षण कार्य को लेकर पारदर्शिता में लापरवाही बरतने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के 10 निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इनमें राजधानी भोपाल, जबलपुर से 2 और इंदौर की एक यूनिवर्सिटी शामिल है। इससे छात्रों के सामने भी नया संकट पैदा हो गया है। वहीं उनकी डिग्री को लेकर विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। आज से खुल रहे टाइगर रिजर्व मानसूनी बूंदें प्रदेश से विदा ले रही हैं। इसी बीच टाइगर और चीता स्टेट मध्य प्रदेश में जंगलों की सैर का सिलसिला एक बार फिर 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। हरियाली को निहारने, बाघों की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, पक्षियों का कलरव सुनने को सैलानी बेताब है। उनकी यह बेताबी 1 अक्टूबर से दूर होने वाली है। इस दिन ज्यादातर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सफारी शुरू हो जाएगी। एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। कई में तो अक्टूबर के शुरुआती दिनों में बुकिंग फुल है। कोर जोन 10 अक्टूबर तक बंद रहेगा। तेज बारिश से मढ़ई, चूरना की सड़कें खराब हो गई हैं। फील्ड डायरेक्टर राखी नंदा ने निरीक्षण के बाद यह निर्णय लिया। एमपी में बाइक से हिंदू लड़की को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक की पिटाई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में हिंदू युवती को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक को पकड़कर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। गुस्साए लोगों ने युवक की बाइक को भी आग लगा दी। हंगामे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। भीड़ के चंगुल से युवक को छुड़ाया और घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे इंदौर रेफर कर किया गया है। हंगामे के बीच युवती मौके से भाग गई है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने फिर लिए 3000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार ने 1500 से 1500 करोड़ रुपए के 2 अलग अलग कर्ज रिजर्व बैंक के माध्यम से लिए हैं। राज्य सरकार को यह राशि 1 अक्टूबर को मिलेगी। कर्ज की यह राशि 20 साल और 23 साल में लौटाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने सितंबर में तीसरी बार 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 7 दिन पहले ही सरकार ने कर्ज के रूप में अलग अलग 1500 से 1500 करोड़ रुपए लिए थे। इससे पहले 9 सितंबर को 4000 करोड़ की राशि 3 अलग अलग कर्ज के रूप में ली थी। 1 अक्टूबर को जो पहले 1500 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसका भुगतान राज्य सरकार 20 साल में करेगी। 1500 करोड़ रुपए की एक अन्य राशि 23 साल में चुकाई जाएगी। एमपी में 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है, जहां खुड़ैल तहसील के बाबू को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। लोकायुक्त ने रिश्वत के इस मामले में नायब तहसीलदार को भी आरोपी बनाया है। नागरिकता साबित करने के लिए दिखाने होंगे दस्तावेज। ग्वालियर जिले में मतदाता सूची की मैपिंग का काम पूरा हो गया है, जिसके अनुसार ग्वालियर शहर में 8% व ग्रामीण क्षेत्रों में 65% मतदाताओं को पुनरीक्षण के दौरान अपनी नागरिकता के दस्तावेज दिखाने होंगे। निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी जा रही है और पुनरीक्षण कार्यक्रम से पहले राजनीतिक दलों के समक्ष इस डेटा को रखा जा सकता है। अक्टूबर माह में यह प्रक्रिया डोर टू डोर शुरू हो सकती है। दशहरे बाद
स्कूलों में शुरू होंगी रेमेडियल क्लासेस। दशहरे की छुट्टियों के बाद स्कूलों में पढ़ाई की रफ्तार तेज होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने कमजोर बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दशहरे के तुरंत बाद रेमेडियल क्लासेस शुरू की जाएंगी ताकि कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे न रहे और आने वाली छमाही व वार्षिक परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अफसरों ने बताया कि त्रैमासिक तिमाही परीक्षा के परिणामों के आधार पर उन छात्र छात्राओं की पहचान की गई है जिनकी परफॉर्मेंस कमजोर पाई गई थी। एमपी के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पर एनएसयूआई ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता सवालों के घेरे में आ गई है। राज्य के 17 सरकारी कॉलेजों को मान्यता नहीं दी गई है। इसी को लेकर एनएसयूआई ने प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सत्र 2025 से 26 सत्र में कुल 33 नए नर्सिंग कॉलेज और 360 पुराने नर्सिंग कॉलेजों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन किए थे। इसमें लगभग 22 शासकीय नर्सिंग कॉलेज शामिल थे, लेकिन नर्सिंग काउंसिल ने सिर्फ 4 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को ही मान्यता दी है, जबकि 17 शासकीय नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता नहीं दी गई। 10वीं व 12वीं स्टूडेंट्स को राहत। एमपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं के उन छात्रों के लिए राहत की खबर है जिनकी अपार आईडी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा की जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें अपार आईडी भरना अनिवार्य किया था। अब नए नियम अनुसार इसको 2026 से 27 में होने वाली परीक्षा के लिए अनिवार्य किया है, लेकिन वर्ष 2025 से 26 में यह बोर्ड फॉर्म के दौरान जरूरी नहीं रहेगी। एमपी बोर्ड की तरफ से स्कूलों के लिए जारी नए आदेश में मंडल ने 2025 से 26 सत्र के लिए इसे वैकल्पिक कर दिया है, यानी जिस छात्र की आईडी है वह फॉर्म में भर सकता है और जिसकी आईडी अभी बनी नहीं है तो वह छोड़ सकता है, लेकिन 2026 से 27 में यह आईडी परीक्षा फॉर्म में भरना अनिवार्य होगी। 1 घंटे में होगी 2000 से अधिक जांचें। भोपाल एम्स में ब्लड शुगर, लिवर फंक्शन टेस्ट, एलएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, आरएफटी सहित कई जांच में हो रही देरी से मरीजों को निजात मिलेगी। एम्स ने जैव रसायन विभाग में एक अत्याधुनिक कोबास प्रो एडवांस्ड इंटीग्रेटेड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री उपकरण स्थापित किया है। यह मशीन मप्र के किसी भी सरकारी अस्पताल में स्थापित होने वाली पहली मशीन है। इस मशीन की लागत करीब 3 करोड़ से अधिक है। 1 से 3 अक्टूबर की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में कल 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक की छुट्टी घोषित की गई है। लगातार 3 दिन के अवकाश की घोषणा के बाद बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में जहां नवरात्रि की 9वीं तिथि पर स्कूल बंद रहेंगे, वहीं दशमी तिथि यानी 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व और गांधी जयंती के अवसर पर सभी स्कूलों में ये छुट्टी घोषित की गई है। स्कूलों की ओर से जारी किए गए छुट्टी के सर्कुलर के मुताबिक ये दशहरा अवकाश है जो 3 दिन का है। प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट को भी मिलेंगी फ्री पुस्तकें और बैग। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट को फ्री पुस्तकें और बैग देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के खिड़कियां में ये ऐलान किया। स्कूली बच्चों को अगले सत्र से ये सुविधाएं मिलेंगी। सीएम ने कहा कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटी से लाभान्वित बच्चों को पुस्तकें और बैग दिए जाएंगे। उन्होंने शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 8,45,000 से ज्यादा विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति की राशि प्राइवेट स्कूलों को अंतरित की। सीएम मोहन यादव ने आरटीई को बच्चों की बेहतर शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा करार दिया। इस मौके पर उन्होंने हरदा जिले में अनेक विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री 7 और 8 अक्टूबर को कलेक्टर कमिश्नर सहित दूसरे अफसरों के साथ करेंगे कॉन्फ्रेंस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 7 और 8 अक्टूबर को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर, एसपी, आईजी, डीआईजी के साथ पहली कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के 8 मुख्य बिंदु तय किए गए हैं, जिसके बारे में मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी जानकारी देंगे। एमपी के दिग्गज नेता संभालेंगे बिहार चुनाव का जिम्मा। बिहार में विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की तैनाती बिहार की अलग अलग विधानसभाओं में की गई है। एमपी बीजेपी के प्रभारी डॉ महेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 5 जोन में बांटा है। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को मिथिला और तिरहुत जोन में 12 जिलों की 50 सीटें और 10 लोकसभा सीटें कवर करनी है। साथ ही यूपी के दिग्गज नेताओं को एक एक लोकसभा सीट में तैनात किया गया है।
एमपी में 25 गांवों को जोड़कर बनेगा। नगर निगम छतरपुर शहर को नगर निगम बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए छतरपुर नगर पालिका की सीमा से जुड़े 25 गांवों का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भेज दिया है, जिसमें शहर की 12 किलोमीटर की परिधि के 25 गांव शामिल किए गए हैं। निगम बनने पर 3.62 लाख आबादी होगी। यह कदम 2 साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जून 2023 में गौरव दिवस समारोह के दौरान नगर निगम की घोषणा किए जाने के बाद की गई प्रक्रिया में गति लाने के लिए उठाया गया है। एमपी में यहां होगा सड़कों का चौड़ीकरण। सिवनी शहर के भीतर सड़क चौड़ीकरण का कार्य 3 से 4 माह बाद ही शुरू हो पाएगा। हालांकि शासन की तरफ से रिवाइज बजट स्वीकृत कर दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसके बाद शहर के भीतर मुख्य मार्ग की सूरत बदलेगी। वहीं यातायात सिग्नल भी सुधरेगी। बता दें कि नगर पालिका चौक से लेकर छिंदवाड़ा चौक तक सड़क की चौड़ाई कम होने एवं लगातार अतिक्रमण बढ़ने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वहीं चौक चौराहे पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल भी वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में मनमर्जी से लोग वाहन को चौराहे से लेकर निकल जाते हैं। दिग्विजय को लेकर इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर विवाद। इंदौर के शीतला माता मंदिर इलाके में धर्म विशेष के कर्मचारियों को दुकानों से हटाए जाने और दुकानें खाली कराए जाने को लेकर कांग्रेस में ही घमासान मचा हुआ है। इन दुकानदारों और हटाए गए कर्मचारियों से शनिवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मुलाकात करने पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें शीतला माता मंदिर नहीं जाने दिया। यहां उनके आने का विरोध भी हुआ। इसके बाद इंदौर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने दिग्विजय के दौरे को लेकर आपत्ति जताई। 17 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को नहीं मिली मान्यता। मध्य प्रदेश के 17 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों को इस साल मान्यता नहीं मिली है। साल 2025 में बीएसएससी नर्सिंग करने वाले छात्रों के पास केवल 4 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के विकल्प हैं, जबकि आवेदन 16 पुराने समेत कुल 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों ने किया था। यह छात्रों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीते साल 1340 सरकारी बीएसएससी नर्सिंग सीटें थीं, जो इस साल घटकर सिर्फ 515 रह गई हैं। यानी नए सत्र में सरकारी कॉलेजों में 825 सीटें कम हुई हैं। जबकि प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट का आयोजन 24 से 27 जून 2025 तक हुआ था। शूर्पणखा के बाद रावण दहन का विरोध कोर्ट जाएंगे। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी मामले में हाईकोर्ट ने शूर्पणखा का पुतला जलाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज संगठन रावण दहन के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। संगठन के महामंत्री रूपेश मेहता का कहना है कि रावण को उसके किए की सजा त्रेता युग में मिल चुकी है। बार बार पुतला जलाकर ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है। भोपाल में ऐसी रहेगी दुर्गा मूर्ति विसर्जन व्यवस्था। राजधानी भोपाल के 8 घाटों पर मां दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित होंगी। छोटी प्रतिमा को घाट पर बने कुंड में विसर्जित किया जाएगा, जबकि बड़ी प्रतिमाएं क्रेन की मदद से विसर्जित होंगी। घाटों पर भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। करीब 5000 अधिकारी कर्मचारी सुरक्षा, सफाई एवं विसर्जन व्यवस्थाएं संभालेंगे। भोपाल में 7000 से अधिक छोटी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। बुधवार से विसर्जन शुरू हो जाएगा, जो अगले 3 दिन तक चलेगा। इसके चलते मंगलवार को प्रशासनिक, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने भोपाल के सभी घाटों का निरीक्षण किया। खटलापुरा घाट पर एमपी नगर एसडीएम एलके खरे समेत अन्य अधिकारी पहुंचे। पन्ना टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से खुलेगा। 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से पन्ना टाइगर रिजर्व के तीनों द्वार मड़ला, हिनौता और अकोला गेट खोल दिए जाएंगे। वन्यजीव प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर महीने के लिए ऑनलाइन बुकिंग लगभग पूरी हो चुकी है। पर्यटक अब सुबह और शाम 2 पारियों में टाइगर रिजर्व के मडला, हिनौता और अकोला गेट से प्रवेश ले सकेंगे। पार्क प्रबंधन ने बताया कि पहले दिन पहुंचने वाले पर्यटकों का विशेष रूप से स्वागत किया गया। उन्हें तिलक लगाकर और गेट का फीता काटकर वाहनों को पार्क में प्रवेश दिया गया। नेता प्रतिपक्ष व पार्षदों ने इंदौर निगमायुक्त से मुलाकात की। मंगलवार को नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से कांग्रेस पार्षद दल के साथ नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव से मिले। प्रतिनिधिमंडल ने शहर की प्रमुख समस्याओं को उनके सामने रखा और जल्द समाधान की मांग की। आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि सभी मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी। चुनावी कार्य में लापरवाही। भोपाल के 4 बीएलओ निलंबित। वोटर लिस्ट के अपडेशन में लापरवाही बरतने वाले 4 बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निलंबित कर दिया है। गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव ने निलंबन का प्रस्ताव भेजा था। बीएलओ को पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन सही जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। अब अन्य बीएलओ पर भी कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम ने 70 साथ बीएलओ और 4 सुपरवाइजरों को नोटिस दिए थे।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल पदों के लिए साक्षात्कार। हरदा लीगल एड डिफेंस काउंसिल LADC के पदों के लिए चयन प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा द्वारा स्थापित इस प्रणाली के तहत साक्षात्कार 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से जिला न्यायालय हरदा स्थित ADR सेंटर में आयोजित किए जाएंगे। जिला न्यायाधीश और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि साक्षात्कार के लिए केवल अर्ह आवेदकों को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी पात्र उम्मीदवारों को 14 अक्टूबर की सुबह 9 बजे तक अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना जरूरी है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए सभी धर्मों के पोस्टर। देश भर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर से उठे विवाद के बाद बरेली, कानपुर और महाराष्ट्र में हिंसा हुई। 2 दिन पहले उज्जैन में भी पोस्टर लगा तो गरबा पंडाल में आई लव महाकाल का पोस्टर लगा दिया गया। पोस्टर वार के बीच मंगलवार को कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नूरी खान ने महिलाओं के साथ नेट ओवर पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में आई लव महाकाल, ईसा, मोहम्मद संविधान और भारत लिखी तख्तियां लेकर खड़ी रही। ग्वालियर में अवैध शराब की खेप पकड़ी। ग्वालियर में सिरोल थाना पुलिस ने महेरा टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान सोमवार मंगलवार रात एक पिकअप वाहन से 150 अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब को तस्कर प्याज की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर पता लगा रही है कि यह शराब किसकी है, कहां से लाए हैं और कहां खपानी थी। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। कटनी कलेक्टर ने शुष्क दिवस घोषित किया। कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन जिले में शराब की खरीद, बिक्री और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर के आदेशानुसार जिले के सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें FL2, FL3, FL4 और वाइन शॉप लाइसेंस के तहत आने वाले परिसर बंद रहेंगे। इन दुकानों को 1 अक्टूबर 2025 की रात 11:30 से 3 अक्टूबर 2025 की रात 11:30 तक बंद रहेंगे। 2025 की सुबह 8:30 तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। मुरैना में गाय को राजमाता घोषित करने की मांग। मुरैना जिले में गौ सेवक लगातार गाय को राजमाता का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को नेहरू पार्क से रैली निकालकर गौ सेवक कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गौ सेवकों ने ज्ञापन में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से शुरुआत करते हुए गाय को राजमाता घोषित किया जाए। गौ सेवक रुद्र राठौर ने कहा, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना है, इसकी शुरुआत हम मप्र से गाय को राजमाता घोषित करवाकर करेंगे। इसी को लेकर हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन दिया है। अरविंद शर्मा होंगे विधानसभा के नए प्रमुख सचिव। मध्य प्रदेश विधानसभा के नए प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा होंगे। वर्तमान प्रमुख सचिव AP सिंह 9 साल तक PS की जिम्मेदारी निभाने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं और शर्मा उनका स्थान लेंगे। उधर MP सिंह को मानव अधिकार आयोग में प्रशासनिक सदस्य नियुक्त किया जाएगा, जिसके आदेश जल्द जारी होंगे। प्रमुख सचिव विधानसभा AP सिंह को मानव अधिकार आयोग में प्रशासनिक सदस्य बनाए जाने को लेकर सोमवार हुई बैठक में निर्णय लिया गया था। AP सिंह 2016 से लगातार मप्र विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं। सतना में देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली। सतना जिले के लालपुर गांव में मंगलवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से देवी मंदिर में पूजा कर रही 8 महिलाएं और बच्चियां झुलस गईं। हादसे में एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज मझगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मानसून की विदाई के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ली और दोपहर में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने लगी। लालपुर पडरी के कोरियान मोहल्ला स्थित देवी मंदिर में पूजा चल रही थी। इसी दौरान मंदिर के पास तेज आवाज के साथ बिजली गिरी, जिसकी चपेट में कई महिलाएं और बच्चे आ गए। निवाड़ी में 12 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण। निवाड़ी जिले के ग्राम रुंदम कोरा में मंगलवार दोपहर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यहां 12 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की 20 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देश पर प्रशासनिक अमले ने मौके पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जों को हटाया। ग्राम रुंदम कोरा स्थित शासकीय खसरा नंबर 11 पर लंबे समय से अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में सामने आया कि अमित तनय कैलाश अग्रवाल ने लगभग 20 एकड़ भूमि पर तार फेंसिंग कर अवैध कब्जा कर रखा था। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 12 करोड़ रुपए आंका गया है। बड़वानी के अंजड़ में 45 फीट का रावण जलेगा। बड़वानी जिले के अंजड़ नगर में दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वर्ष 2 अक्टूबर यानी सोमवार को
स्थानीय दशहरा मैदान पर 45 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। नगर परिषद सीएमओ सुरेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि इस बार रावण का पुतला 45 फीट का बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कलाकार अनिल आवल्या और उनकी टीम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।